राजनीतिक की बात करें तो जाति और पार्टी से राजनीतिक चलती है और ऐसे में जमालपुर के एक इंजीनियर हैं संजय प्रसाद जी, और ये जो है लगभग 35 साल का राजनीतिक इनका सफर रहा। हालांकि उस सफर में काफी इनका उतार चढ़ाव जिंदगी में रहा है। इसके बावजूद देश और समाज हित की बात करते हैं। इंजीनियर साहब से हम सीधे बात करेंगे। इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल केवलम भारत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेरे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस दो पन्ने में संजय साहब का, संजय इंजीनियर का, इनका जो है राजनीतिक इतिहास और भविष्य में क्या ये योजना बनाए हैं, खास करके जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में इनका परिचय तो लंबा चौड़ा है और संघर्ष बड़ा इनका परिचय है। 1995 में भी चुनाव ये जमालपुर विधानसभा से लड़ चुके हैं। कहाँ अभी के राजनीतिक में कहाँ अपने आप को सटीक देखते हैं आप? मैं जमालपुर विधानसभा के लिए काम करना चाहता हूं, जो यहाँ मेरी जन्मस्थली है। जमालपुर एक बहुत पुराना शहर है। 1862 में ये बसाया गया, लेकिन जमालपुर को आज़ादी के बाद में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जमालपुर को सही प्रतिनिधित्व मिले और जमालपुर का नाम रोशन हो। और इसके लिए जो जमालपुर के मुद्दे हैं, उस मुद्दों में मैं चाहता हूं कि यहाँ पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो, जमालपुर के रेल कारखाना का कार्य विस्तार हो, जमालपुर को एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए जहाँ पर हम ये अच्छी जो हमारी प्रकृति के गोद में ये एक तालाब है, काली पहाड़ हो, ये सारे स्थान को दर्शनीय स्थल बनाया जाए। तो इसके लिए काली पहाड़ से रोपवे होना चाहिए, पहाड़ पर टॉय ट्रेन होना चाहिए। यहाँ से लेकर के अगर ऋषि कुंड तक सीधी सड़क बना दी जाती है तो जो राजकीय मेला बनाया जाए ऋषि कुंड में लगाया जाए और यहाँ से पर्यटकों को जाने में बड़ी सुविधा होगी। तो इन बातों को लेकर के मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का पर्यटक स्थल के रूप में विकास हो, औद्योगिक स्थल के रूप में विकास हो और शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यावसायिक शिक्षा का यहाँ पर साधन होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो इन्हीं मुद्दों के साथ में मैं जमालपुर में काम करना चाहता हूँ, लोगों को संगठित करना चाहता हूँ। आगामी जो है नवंबर में एक इन्होंने बैठक बुलाई है आम सभा, शहरवासियों के शहर के भविष्य को लेकर 21 सूत्री मांगों पर ये काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ये डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा शहर कैसे विकसित हो। ये 21 सूत्री मांग जो चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जो 21 सूत्री मांग हमारी है, वो संकल्प है, वो सर्वजन पार्टी भारत का संकल्प है और वो मांग बड़े राष्ट्रीय स्तर की चीज है जो देश का में जरूरत है। मैं जमालपुर शहर में उन मुद्दों की जानकारी तो दे रहा हूं लोगों को, लेकिन 21 सूत्री का जो संकल्प है उसके लिए पूरे बिहार वासियों के लिए जरूरत है और पूरे देशवासियों के लिए जरूरत है। तो 21 सूत्री संकल्प में जहाँ पर कि शिक्षा है, बिजली है, दवाई है, रोजगार है, ऐसे मुद्दे उसमें हैं। मैं उसको बोलूँगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जो पिछड़ेपन का और व्यवस्था में जो कमी है उसका सबसे कारण न्यायपालिका का लेट लतीफ़ी होना है, जिसके कारण जो कोई भी कानून है उसका सही ढंग से देश के अंदर में पालन हो नहीं पाता है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा इस व्यवस्था को सुधारने का, तो सबसे मैं पहले चाहूँगा कि जो न्याय व्यवस्था है हमारे अंदर वह कड़ी हो और जल्दी उसका फैसला हो।